हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस चलिए थोड़ा सा फर्जी के बारे में बात कर लूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रही थी हमारी बहन ने, जो लोग नहीं जानते हैं कि फर्जी कौन है, तो मैं बता देती हूँ फर्जी कौन है। आप लोग सपना को जानते होंगे, स्नैपी गर्ल सपना। तो सपना की एक है दूर की फर्जी जेठानी। वो जेठानी नहीं है लेकिन जेठानी बनती है। पति छोड़ दिया है, तलाक दे दिया है, देने दिया नहीं है, मतलब हुआ नहीं, अभी होने वाला है या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन पति साथ में नहीं रहता है। तो अब जेठ से रिश्ता ही नहीं है उस औरत का, तो जेठानी काहे की हो गई, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फर्जी जेठानी। अब समझ गए आप लोग? तो ठीक है, जो लोग समझ गए अब चलते हैं वीडियो को लेके आगे। तो ये फर्जी जेठानी सपना को आप लोग देख ही रहे हैं कि किस हद तक टॉर्चर कर रही है, किस हद तक परेशान कर रही है। अब ये आ जा रही है आए दिन पैनल लगा लगा के। कल रात भर आधा रात पैनल पे बैठी थी ये, आधे रात पैनल पे बैठ के ये हर समय एक्सपोज करती रहती है, एक्सपोज करती है। ये बताओ कि सपना को एक्सपोज करके मिल क्या जाएगा तुम्हें? इतना टाइम वेस्ट क्यों करती हो तुम सपना पे? हैं, तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है? काहे का डॉक्टर हो तुम कि बैठ जाती हो यहाँ पे? हैं, आए दिन बैठ जाती हो यहाँ पे। अपने दिमाग उमाग का थोड़ा इलाज करवाओ, इलाज करवाओ थोड़ा। दिमाग उमाग का ज्यादा जरूरी है, दिमाग का इलाज करना। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं फर्जी के बारे में, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं सपना के लिए, जो लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसे लोग ये बिगाड़ पाएंगे सपना का? कुछ क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सब अपने लिए बैठे हैं, चैनल खोल खोल के अपना दुकान चला रही है फर्जी। क्या लगता है आप लोगों को फर्जी एक्सपोज करने आई है? फर्जी सबको बेवकूफ बना रही है। फर्जी अपना दुकान चला रही है, बैठ के अपना दुकान खोलती है और बैठ जाती है अलख नारायण की तरह। वो मुनीब जी पहले नहीं बैठते थे दुकान पे, मोटे ताजे तगड़े, वैसे बैठ जाती है फर्जी और अपना दुकान चलाती है। 2-4 ग्राहक आते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं 2-4 ग्राहक पैनल पे बैठ के, और बस वहीं पे भाषण देते हैं। मतलब बहंगी जो बोलते हैं ना, दुकान का जो पहले आता है खरीदता है, वो सब चीजें करते हैं, चले जाते हैं। ये बैठती है, भौंकती है, उसके बाद ताला लगा के चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है। उसके बाद जब क्या होता है ना कि बोलते 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 लगता है कि अब भाई अब मैं खुद यहाँ पे झूठी साबित होने लगती हूँ, तो 4-5 दिन के लिए बीच में गायब भी हो जाती है। और गायब होके क्या करती है? गायब होके इधर उधर सबूत ढूंढती है कि अब मैं क्या ऐसा लेके जाऊं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या ऐसा लेके जाऊं, क्या मुझे मिल जाए कि मैं लोगों को मूर्ख बनाऊं। और ऐसे मूर्ख हैं ये जो कुछ लोगों को रखी है, मूर्ख बना के कुछ लोगों को रखी है, एकदम पागल बना रही है। और ये किसी को नहीं दिख रहा है कि उसी के नाम से ये अपना चैनल चला रही है। कुछ औरतें तो ऐसी है ना कि भाई साहब उनको जब से 16 लाख सुने हैं ना, और फर्जी खुद फर्जी और फर्जी के यार दोस्त, बाप रे बाप, 16 लाख पे एकदम पागल हो गए हैं। पागल, 16 लाख मिलता है, वो गांव में बैठ के 16 लाख कमा रही है, और हम शहर में नौकरी करके इतना कम कमा रहे हैं। 16 लाख का ख्वाब में भी नहीं देख सकते हैं 16 लाख मिल रहा है। तो देखो कर्म करो, ठीक है? कर्म करोगे ना तो जरूर मिलेगा। 16 क्या 20 भी मिल जाएगा, लेकिन ये काम जो करेगा ना, जिसको 16 मिल रहा है, उसको चाहेगा कि उसको 16 लाख मिल के 16,000 भी ना मिले, उसको नीचा गिराने की कोशिश जो करेगा, भगवान उसको फिर देखते हैं, उसका परिणाम फिर भगवान देखते हैं, भगवान देते हैं, है ना? इसलिए ये सब बुरे कर्म छोड़ो और अच्छे रास्ते पे चलो। समझ गई? सपना को एक्सपोज करने में कुछ नहीं, तुम्हारे पास अपना कोई काम दाम तो है नहीं, है? बैठ जाती हो बिना मतलब का, बैठ जाती हो सुबह से लेके, वीडियो कभी बनाने लगती हो, हैं? क्या कर लोगी? सपना के भाई का रिकॉर्डिंग लगवा के रोज शेयर करती है ये दूसरे चैनल को, रोज शेयर करती है। अपने जितने लोग सपना के खिलाफ वीडियो बना देना, ये औरत रोज शेयर करती रहती है, पागल की तरह एकदम लगी है ना धून, एकदम शेयर करते रहेगी। ये भाई रुक जाओ, रुको, थम जाओ, क्यों इतना पागल हुई हो भाई सपना के पीछे? सपना के लिए इतनी दीवानी हो गई हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ।
अरे तुम खुद यहाँ पे एक्सपोज हो रही हो, खुद अपना सच्चाई खुद दुनिया के सामने ला रही हो, ठीक है। ये सब तुम्हारा जलन निकल के बाहर आता है, सब जलन निकल के आता है बाहर। जो औरत को इतना नफरत है कि मेरा घर नहीं बसा तो इसका भी नहीं बसने दूंगी, जिस औरत को ये नफरत आ गया है दिल में, वो औरत तो किसी हद तक जा सकती है ना, किसी हद तक जा सकती है। और ये बोला जा रहा है कि ये लोग बच्ची को इतना बोलते हैं, छोटी सी बच्ची को इतना बोलते हैं, यानी जीजी को, तो जीजी जैसा करेगी वैसा सुनेगी। जीजी कौन सी दूध की धुली है, जैसी तुम हो वैसी जीजी है। सबकी मिली भगत है क्या, हमें नहीं पता चलता है, हमें नहीं दिख रहा है कि ये सबकी मिली भगत है। तुम लोग मिल के ये सब काम कर रहे हो। कितना गिराओगी, कितना कोशिश कर रही हो गिराने का, नहीं गिरा सकती हो ना किसी को। जिसके साथ साक्षात भगवान हो, वो राधा रानी के नगरी में बैठी है, उसके साथ क्या गलत कर लोगे, कुछ नहीं गलत कर पाओगे। उसके पहनावे ओढ़ावे को लेके दिक्कत, उसके पढ़ाई को लेके दिक्कत, वो मायके में रह रही है उसको लेके दिक्कत, वो ससुराल जाए तो दिक्कत, उसके पति की बेटियां उसके पास है तो दिक्कत, उसका पति का सिम यूज कर रही है तो दिक्कत, उसके पति का चैनल कहाँ है वो दिक्कत, वो क्या खा रही है, होटल में जा रही है, किससे मिल रही है वो दिक्कत। भाई इतना दिक्कत ही है ना, तो मत देखो। क्यों देखते हो तुम जैसे लोग, उसको देखना भी है, व्यूज भी देना है, अब पागल भी होना है एकदम, हाय 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 करते रहते हो तुम लोग यही करते रह जाओगे, समझ गए। द रॉड चैनल का ये हो रहा है कि द रॉड चैनल भी उसी के पास है। अभी तो इसका प्रूफ आया नहीं है कि किसके पास है। अगर उसी के पास है तो क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी तुम। पागल बना रही है यहाँ पे बैठ के। जाओ ना पहले अपना देखो ना, अपना घर बसाओ, जाओ। इतना पर्सनल लाइफ में घुस रही हो, उसके सपना के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है, इतना इंटरफेयर। कौन हक दिया है इस औरत को इतना इंटरफेयर करने का किसी की लाइफ में। सोशल मीडिया पे बैठ के और तुम किसी का यहाँ पे इज्जत उछाल रही हो, पर्सनल लाइफ की अंदर घुस के सब लेके आती हो, और उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी का अपमान कर रही हो, किसी का बेइज्जत कर रही हो, किसी को हम तुम्हारा सपोर्ट करें इसमें। तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं भी आती हूँ ना तो मेरे लिए ये लोग पागल रहते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, सुनो, इधर आओ, गलत फहमी दूर करूँ। आजा, सुनो, बैठो, यहाँ बैठो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये जो कर्म कांड कर रही हो, इसमें हम तुम्हारा सपोर्ट करें? वाह फर्जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड फर्जी। ये और रिकॉर्डिंग लगाओ। हम ना करने वाले ये सब, ठीक है, हम कभी नहीं करेंगे, समझ गई। क्या लगता है तुम्हें, तुम ये सब हरकतों से, ये सब जो कर रही हो, ये सब करके क्या बिगाड़ लोगी किसी का, हैं? जो ये पागलपंती कर रही हो, आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहती हो। इतना तुम्हारे पास टाइम है ना फालतू, हाँ? इतना टाइम है ना तुम्हारे पास, थोड़ा सा टाइम इसमें से निकाल के अपनी बेटी को भी दो, थोड़ा सा उसका बाल थोड़ा सा बढ़ा करो बच्ची का। इतनी क्यूट बच्ची है, इतनी प्यारी है, इतनी मासूम है, इतनी अच्छी मुझे वो लगती है। थोड़ा सा यहाँ तक बाल भी कर दोगी ना तो वो बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन नहीं करोगी। क्यों करोगी वहां तक बाल? तो कंघी करना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा। तुम्हें मन नहीं करता है कि थोड़ा मैं अच्छे से उसको तैयार करूं, सुंदर बना के रखूं। हेयर स्टाइल बनाती, अलग अलग तरीके का हेयर स्टाइल, इधर क्लिप लगा के, इधर क्लिप लगा के, हेयर बैंड लगा के, कभी पोनी बनाओ, कभी 2 चोटी बांधो। मन नहीं करता है तुम्हें? हैं, अजीब हो यार। बॉय कट करवा के रख दिए बेटी का, शायद इसीलिए करवा के रखिए ताकि मैं आराम से ये सब चीज कर पाऊंगी। अब बाल रहेगा, अब उसमें से तो 10-15 मिनट 20 मिनट उसमें जाएगा ना, तो उतने देर में ये क्या करेगी? उतने देर में दूसरे पे नजर, उतने देर सपना का कुछ पता करेगी, सपना के बारे में फोन करेगी, कहीं इधर उधर फोन करके पता करने की कोशिश करेगी, है ना? यही सब रीजन है ना? पता है, बहुत अच्छे से पता है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत फुर्सत में रहती हो, है ना? इतना ही अगर तुम्हारे पति से सब कुछ ठीक हो गया है तो जाके अपना घर बसाओ ना। यहाँ पे क्यों टाइम पास कर रही हो?
अरे वो पति देखता नहीं होगा तुम्हें। और हाँ, ये बोल रही थी कि मेरी सास अगर रहती ना, अच्छा हुआ इसको मेरी सास नहीं मिली, अगर मेरी जैसी सास मिल जाती ना तब इसको पता चलता। सुनो, फिर से इधर आओ, फिर से इधर आओ, भागो मत, दूर क्यों चली जाती हो? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो बैठो, बताती हूँ। जो सास मिली है ना उसको, शायद तुम्हें वो सास मिलनी चाहिए थी, ठीक है, कि दूसरे के साथ मिलके और सोशल मीडिया पे तुम्हें एक्सपोज करवाती, वैसी तुम्हें मिलती। अब मैं यहाँ पे फिर सब लोग भड़केंगे, लेकिन ये इतना दावा के साथ क्यों बोल रही है इतना दावा कि मैं उनसे कंप्लेन करवाऊंगी, वो कंप्लेन करेंगे कि उनके बेटों का आईडी वो सिम ये क्यों यूज कर रही है, अभी तक क्यों रखी है। मतलब इसको इतना हक मिला है कि ये फोन करेगी, ये और बोलेगी, बताएगी कि आप लोग केस करिए, और वो लोग कर देंगे केस। यानी इसका इतना चलता है, फिर मतलब सब मिली भगत है क्या? फिर समझे हम इससे? हाँ, यही रहना, इधर आओ, भागो मत, यहीं बैठो यहीं पे, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। तो क्या बोल रही थी कि सपना को मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए, है ना? तुम्हारी जैसी सास मिल जाती ना सपना को, तो शायद सपना अभी ससुराल में ही रहती, ठीक है? हम लोग देखे हैं कि तुम्हारी सास कैसी है, और तुम सास के पीछे घूम के कितना लड़ रही थी अपनी सास से, ये भी हम देखे हैं वीडियो। सास से पीछे आगे भाग रही है, सास भाग रही है आगे, घूम रही है पीछे, दौड़ रही है पीछे। वीडियो देखा हुआ है वो, कौन देखा है आप लोग बताइएगा जरूर। आई हो तुम सफाई देने कि सपना को मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, और तुमको सपना जैसी सास मिलनी चाहिए थी, तब तुम्हें पता चलता, तुम्हारा अक्ल ठिकाने ले आती। और ना तुम अगर सही होती तो सास बुरी थी तुम्हारी, ससुर बुरे थे तुम्हारे, पति के साथ क्यों नहीं बसी पति के साथ? आई हो दूसरे पे उंगली उठाने आई हो, जिसको खुद 77 छेद हैं। नहीं, एक होता है कि चलो यार थोड़े दिन बोल रही है जो भी, अब इतना पर्सनल जाने लगी है, जो भाई काली को सब जगह ये एक्टिव है, इंस्टा पर से ले आ रही है ढूंढ के, कहाँ किसका भाई, और उसका भाई है, उसी का भाई होगा एक दिन, समझी? जो भी हुआ हो, रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, नंबर वायरल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उसी का भाई रहेगा, तुम्हारा नहीं हो जाएगा, समझ गई ना? वही भाई जब मिल जाएगा ना अपनी बहन से, तो दे चप्पल तुम्हारे मुंह पे ही मारेगा, तुम्हारे मुंह पे ही लगाएगा, फिर उस दिन क्या हालत होगा तुम्हारा? कोई भरोसा नहीं है, कल भी मिल जाए अपनी बहन से, उसकी बहन है, खून है वो, तुम कुछ नहीं हो, जेठानी भी नहीं हो, समझ गई ना? तो चलाओ अपना चैनल, फिर बनाने लग गई ना ये सब। कितना अच्छा अपना बेटी के साथ बना रही थी, अपने बेटी के साथ अच्छा व्लॉग ला रही थी, घुमा रही थी, फिर आ गई तुम यहीं पे घूम के। उसको एक्सपोज करने का ये ठान ली है कि सपना को यहाँ पे एक्सपोज करेगी, सपना का असली चेहरा ले आएगी। क्या कर लोगी लाके? और तुम्हारा जो असली चेहरा आ रहा है सामने, वो लाओ ना तुम, सपना का असली चेहरा। हम लोग बैठे हैं तुम्हारा असली चेहरा लाने के लिए, लाओ सपना का असली चेहरा, हम भी बैठे हैं तुम्हारा लाने के लिए। ऐसे लगता है ना जैसे ये उठ के आ जाएंगी, इनको बोलने वाला कोई है ही नहीं, इतना कोई किसी के पीछे पड़ता है। मैं छोड़ दी थी, मैं नहीं दे रही थी रिएक्शन कि छोड़ो रहने दो, ये सुधर जाएगी कुछ दिन में, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद में देखी हूँ वीडियो, भाई साहब ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है ये औरत। फिर तो यही अच्छा है, रोज बने। अब मैं रोज 2 वीडियो तो बनाऊंगी, सुबह शाम। फर्जी के ऊपर ही मेरा 2 वीडियो तो पक्का ही मैं लाऊंगी, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, यूट्यूब पर किसी से कितना भी कंट्रोवर्सी हो जाए, मैं 2 वीडियो लेके ही आऊंगी। मैं बता रही हूँ आज के बाद, करो तुम। चलिए चलते हैं गाइस, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। आप लोग परेशान मत होइए इतना, सपना बहुत स्ट्रांग है,
ये ऐसे लोग सपना को तोड़ पाएंगे? वो इतने बड़े बड़े मुसीबत, पहाड़ जैसा जो उसके ऊपर जो मुसीबत आया था, दोनों पति चले गए, बच्ची को पाल पोस के अब धीरे धीरे बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं, अब इतना सब कुछ ट्रोलिंग, इतने लोगों का ऐसी ऐसी बातें सब कुछ सुन के झेल के इतना टाइम निकाल दिया, अब तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत। लेकिन एक औरत ही है, इंसान ही है, कभी कभी कुछ ज्यादा सोच लेती है, ज्यादा परेशानी होता है तो फिर नहीं झेल पाती है, वो भी फिर एडमिट हो जाती है ना। जब ऐसी ये इतनी बुलंद है, ये फर्जी है और इतनी लड़ाकू और इतनी शरीर से ऐसे बुलंद है, तब ये बीमार पड़ जा रही है, तो सपना का तो खैर, सपना का तो भाई भगवान की तरफ से ही उससे जो हुआ उसके लाइफ में हुआ है, ये तो अपने हाथ से खुद ही अपना जीवन बर्बाद किया। सपना तो भगवान का लिखा हुआ जो था वो हुआ है सपना के साथ, ऐसे थोड़ी सपना अपना जीवन अपने हाथ से उजाड़ी है ना। चलिए गाइस, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बाय बाय।